हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या हक से। आज ही के दिन एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, सभी खातों के प्रकार तथा उनका नेचर, उनसे संबंधित गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसे कॉमर्स बैकग्राउंड एंड नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड सभी ध्यान से समझिएगा, तो और इससे संबंधित सभी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। खातों के प्रकार क्या हैं? बेसिकली हम खातों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट एंड दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता बोलते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट को अव्यक्तिगत खाता कहते हैं। ये जो पर्सनल अकाउंट होता है ये किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। इसमें आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकते हैं, नेचुरल पर्सन भी आ सकते हैं, या कोई प्रतिनिधि वाले व्यक्तिगत खाते भी इसी में आते हैं। तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं, तो इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बात करते हैं हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं, जैसे कि आप हो गए, मैं हो गई, राम हो गया, सीता हो गई, सुनीता हो गई, या कोई भी ऐसे व्यक्ति, ये सभी लोग नेचुरल पर्सनल कहलाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल को हम हिंदी के में कहते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। इसमें कंपनी आ जाती है, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ तो वो इसमें आता है, या कोई स्पोर्ट्स क्लब हुआ तो वो भी कृत्रिम व्यक्ति होता है, जो कि नेचुरल पर्सन से डिफ़र करते हैं। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो बहुत सारे व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि हमने किसी से रुपए उधार लिए, जैसे हमने राम से कुछ रुपए लिए, सीता से कुछ लिए, कुछ राहुल से रुपए लिए, तो ऐसे तो ये सारे व्यक्ति पर्सनल में आ जाएंगे। लेकिन जब ये एक साथ इकट्ठे होके किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सब मिलके क्रेडिटर्स बन गए, तो क्रेडिटर्स एक नाम हो गया, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते कहते हैं। या डेटर्स हो गए, देनदार हो गए हमारे कुछ, तो ये सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं। अब बात करते हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। इम्पर्सनल मतलब अव्यक्तिगत खाते, जो कि व्यक्तिगत खातों से बिल्कुल अलग होते हैं। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रियल अकाउंट एंड दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट को हम हिंदी में वास्तविक खाते या फिर वस्तुगत खाते कहते हैं। इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते, जो कि केवल 1 वर्ष से कम समय के लिए खोले जाते हैं, उसे हम नाम मात्र के खाते कहते हैं। जैसे एक्सपेंसेस हो गए, कुछ लॉसेस अकाउंट हो गए, तो ये सारे अकाउंट जो खाते होते हैं ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना या इसे कॉपी में बनाकर रिवाइज करने के लिए रख लेना। ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। जो अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। और ये जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, ये 3 अकाउंट्स के लिए होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले तो बता दिया कि जो अकाउंटिंग को हम 2 पार्ट्स में मेनली डिफाइन करते हैं, लेकिन जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये 3 अकाउंट्स के लिए होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड द थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, उनके रूल्स होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। ये जो डेबिट वर्ड है ये DR से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट वर्ड को CR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसका क्या मतलब है?
ये जो होता है, जो व्यक्ति कोई वस्तु या आइटम रिसीव करता है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो देने वाला व्यक्ति है उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि राहुल से हमने मशीनरी उधार खरीदी, तो राहुल उधार खरीदी हमने, तो राहुल हमारा क्रेडिटर हो गया और राहुल को हम क्रेडिट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे हमें ये रूल्स याद ही होने चाहिए। ये अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स हैं और इसके बिना अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। अब बात करते हैं हम सेकंड, रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाता। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट करो। ये आपको लग रहा होगा ये क्या होता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो जो भी वस्तु व्यापार में आ रही है तो उसे डेबिट करेंगे और व्यापार से जाने वाली सभी वस्तु या आइटम को क्रेडिट करेंगे। जब हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री बनाते हैं तो डेबिट पहले आता है एंड देन सेकेंड लाइन में क्रेडिट आता है। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट, वास्तविक या नाम मात्र का खाता। अब इसके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सारे खर्चे और हानियों को डेबिट करो, सारी आय व लाभों को क्रेडिट करो। जैसे कि खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं, कोई हमने कमीशन दिया, स्टेशनरी का खर्चा हुआ, वेतन भत्ते सैलरी हमने पे करी, ये सारे एक्सपेंसेस हो गए। तो इन सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट जब हमने डिविडेंड रिसीव किया, कोई लाभांश प्राप्त किया है, कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है, उन सभी को हम क्रेडिट करेंगे। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। तो ये जो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इफ़ एनी अकाउंट रिप्रेजेंट मोर देन वन पर्सन और एडजस्टमेंट अकाउंट्स और ओनरशिप रिलेटेड अकाउंट्स, तो इसमें वो सारे खाते आते हैं जो एक से ज़्यादा व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो लिविंग व्यक्ति हो या नॉन लिविंग हो। सारे अकाउंट जैसे कि डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, लेनदार देनदार, सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएंगे। सेकंड है एडजस्टमेंट अकाउंट्स, समायोजन के खाते, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, प्रीपेड हो गया, अनअर्ड हो गया, बकाया, पूर्वदत्त। इसका हमको वर्ष के अंत में समायोजन करना होता है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। और ओनरशिप रिलेटेड अकाउंट्स जैसे कि स्वामित्व वाले खाते होते हैं, जैसे कैपिटल हो गई, करंट अकाउंट हो गया, तो ये हमारे व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये सारे खाते भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश। तो अभी अंतरिम लाभांश होता क्या है? अ डिविडेंड पेमेंट मेड बिफोर अ कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग एंड बिफोर द रिलीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा लाभांश जो वर्ष के बीच में वार्षिक सामान्य सभा से पहले दिया जाए। अभी आपको ये ढंग से समझ नहीं आया होगा, एक बार मैं बताती हूँ। तो जो इंटरिम डिविडेंड है, ये हमारी जो एजीएम होने वाली होती है उससे पहले कभी भी दे दिया जाए, मतलब वर्ष के बीच में दिया जाए, तो ऐसा लाभांश इंटरिम डिविडेंड होता है। ये क्वार्टरली, मंथली, कोई सा भी हो सकता है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको चार्ट में पहले बताया था उसी चार्ट का आगे फर्दर डिवीज़न है। ये जो रियल अकाउंट होता है, वास्तविक अकाउंट, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेंजिबल अकाउंट एंड दूसरा होता है इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट क्या होते हैं? इसे हिंदी में हम मूर्त खाते कहते हैं। जो चीज़ें हमको दिखाई देती है वो मूर्त होती हैं, जैसे कि हमारे आसपास हम कुछ भी देख सकते हैं। कोई कंप्यूटर हो गया, कैश हो गया, इक्विपमेंट, स्टॉक मतलब संयंत्र, रहतिया, फर्नीचर, ये सारे अकाउंट टेंजिबल अकाउंट कहलाते हैं। और टेंजिबल किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। और जो दूसरा होता है इसे बोलते हैं इनटेंजिबल अकाउंट।
मतलब अमूर्त खाते, जैसे कि जो हमको दिखाई नहीं देते, जिसे हम छू नहीं सकते, वो सारे इनटेंजिबल अकाउंट होते हैं। जैसे कि गुडविल, ये हमने रातों रात तो नहीं बनी, ये हमने बहुत साल मेहनत करके बनाई है, लेकिन होती रियल है ना, तो इसे इनटेंजिबल अकाउंट कहते हैं। इसी में जैसे पेटेंट आ गया, कॉपीराइट्स आ गया, ये सारे इनटेंजिबल अकाउंट होते हैं। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट को भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र के खाते। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, एक होता है इनकम एंड गेन्स अकाउंट, आय और लाभ वाले खाते। अब एक्सपेंसेस में हमने सैलरी पे करी, कोई स्टेशनरी का खर्चा हो गया, या कोई भी व्यापार के लॉसेस हो गए, जैसे नेट प्रॉफिट की जगह हमारे नेट लॉस शो हो गया, तो वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और इनकम्स एंड गेन्स मतलब कि कोई भी इनकम हुई हमारी, हमने किसी से कमीशन प्राप्त किया, या कोई डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ये सारे इनकम एंड गेन्स अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, और ये सारे नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि खातों की प्रकृति क्या है, और टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट के लिए हमारे क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट की, मतलब हास खाता। ये असेट्स और संपत्तियों को यूज़ करने से उनकी कुछ घिसावट होती है या टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, तो वही हास होता है, और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट ये क्यों हुआ? क्योंकि यह एक खर्चा होता है, और ईयर एंडिंग पे हमें इसे बंद करना होता है, और ये बंद P&L के थ्रू करना होता है, तो इसलिए इसे नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। अब बात करते हैं बैड डेट्स की। बैड डेट्स क्या होता है? जब हम डेटर्स से कुछ रुपए वसूल नहीं कर पाते, तो वो डूबत ऋण हो जाते हैं, और ईयर एंडिंग पर इसे भी बंद करना होता है, इसलिए ये भी नॉमिनल इन नेचर हुआ। फ्रेंड्स, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये एक तरह के टेम्पररी अकाउंट होते हैं, और इसे वर्ष के अंत में ट्रेडिंग और P&L के थ्रू बंद करना होता है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल ये पूंजीगत खाता होता है, ये स्वामी की पूंजी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्वामी की पूंजी को, तो इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। डेटर्स अकाउंट ये भी बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे हमारे रुपए देने वाले, हमको रुपए देने वाले हैं, मतलब हम बहुत लोगों से रुपए मांगते हैं। तो जैसे हमने सीता से रुपए लेने हैं, कुछ राम से लेने हैं, तो ये बहुत सारे जनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। फिफ्थ, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, प्रारंभिक रहतिया। तो प्रारंभिक रहतिया एक रियल अकाउंट है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों रियल ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ईयर एंडिंग पर क्लोज होते हैं, फिर तो नॉमिनल होने चाहिए, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन हैं जिसका कंसेप्ट अलग है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ्रेंड्स आप ये याद कर लीजिए कि ये एक रियल अकाउंट होता है। अब सिक्स्थ है फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्तियाँ। तो स्थायी संपत्तियाँ हमेशा ही रियल अकाउंट होंगी, जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट इक्विपमेंट, ये सारे रियल अकाउंट में आएंगे। गुडविल, तो गुडविल जो है ये भी रियल अकाउंट होगी, ये इंटेंजिबल होती है, बताया था ना अभी मैंने आपको, लेकिन आएगी ये रियल अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। कैश रियल अकाउंट होता है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे बैंक और कैश दोनों एक जैसे ही होते हैं, फिर रियल और पर्सनल अकाउंट क्यों हुए? तो फ्रेंड्स, इनका भी कंसेप्ट अलग है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें। 10th, बैलेंस शीट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट नहीं होता, यह एक प्रकार का विवरण होता है। 11th, पेटेंट, तो पेटेंट एक रियल अकाउंट है, गुडविल की तरह ही इसका कंसेप्ट होता है, जिसे एकाधिकार बोलते हैं। डिस्काउंट अकाउंट मतलब बट्टा खाता। बट्टा खाता नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि ईयर एंडिंग पे हमें इसे P&L के थ्रू बंद करना होता है। फ्रेंड्स,
जो कॉमर्स वाले होंगे उन्हें ये टर्म्स ज़रूर समझ आ रही होंगी, लेकिन नॉन कॉमर्स वाले भी बिल्कुल परेशान ना हो। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ें और पेशेंटली स्टडी करें, आपको भी सब समझ में आने लग जाएगा। 13 अक्रियूड इनकम अकाउंट। उपार्जित आय क्या होती है? तो उपार्जित आय और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों का कंसेप्ट एक ही है। ये समायोजन खाते होते हैं। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट अकाउंट, जिन्हें वर्ष के अंत में हमें एडजस्ट करना होता है, या तो इन्हें ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकद प्रवाह विवरण, इसका AS3 में इसको अलग से डिफाइन किया हुआ है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है और ये भी कोई अकाउंट नहीं है, जैसा कि इसी में दिया हुआ है। यह एक विवरण मतलब स्टेटमेंट है, तो ये कोई अकाउंट या खाता नहीं है। सस्पेंस अकाउंट, उच्चंती खाता, दिस इज ऑल्सो नॉट एन अकाउंट। ये जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उस टाइम जो अंतर या डिफरेंस आ जाता है उसी की राशि को लिखते हैं, जिससे कि हमारे अकाउंट क्लोज हो जाएं। तो ये भी कोई अकाउंट नहीं है। फ्रेंड्स, इन कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हमारे TRA के लिए या AO या जूनियर अकाउंटेंट, वो यहीं से फ्रेम होंगे, क्योंकि बाकी कंसेप्ट तो सभी स्टूडेंट को आते हैं। ये कंसेप्ट नए हैं जो आपको याद होने चाहिए। कैपिटल रिजर्व, पूंजी रिजर्व। रिजर्व फ्रेंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और रिजर्व हमेशा से लाभों से बनाए जाते हैं और ये रिजर्व नॉमिनल इन नेचर होते हैं। 18 ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ खाता। ये जो सकल लाभ हो गया या फिर नेट प्रॉफिट हो गया मतलब शुद्ध लाभ खाता हो गया, ये कोई खाता नहीं है। ये ट्रेडिंग और P&L के अंदर आते हैं, तो ये भी कोई खाता नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। 19 JLP संयुक्त जीवन पॉलिसी। ये साझेदारों मतलब पार्टनर्स की लाइफ के लिए करवाई जाती है, इसलिए ये पर्सनल इन नेचर होगी, मतलब व्यक्तिगत खाता कहलाएगी। प्रोविज़न अकाउंट। फ्रेंड्स, प्रोविज़न का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अलग है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ जाएगा, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रोविज़न कई तरह के होते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। वैट अकाउंट, तो वैट अकाउंट होता है नॉमिनल इन नेचर। ये जो मूल्यवर्धित कर होता है यही होता है वैट। सेल्स टैक्स अकाउंट, सेल्स टैक्स मतलब बिक्री कर, ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वसूली खाता। ये जब हमारा बिजनेस बंद हो जाता है तब सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। बिल्स पेएबल मतलब देय बिल खाता, ये पर्सनल अकाउंट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, जब भी पार्टनरशिप मतलब साझेदारी में नए साझेदारों का प्रवेश होता है या उनकी मृत्यु या रिटायरमेंट होता है, तब सभी संपत्तियों और दायित्वों को रीवैल्यू किया जाता है और तब ये अकाउंट बनाया जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ये सब मैंने 7 दिन प्लानिंग करके अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और आपको हमारा कंटेंट और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के एक्सेप्शन, इंक्लूजन एंड कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको का कोई भी सजेशन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। विद्या हक से इज़ ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।